सकते हैं फडणवीस, यानी कि अब जो नए सरकार का गठन होना है महाराष्ट्र में वो परसों हो सकता है। परसों ही फडणवीस ले सकते हैं शपथ। मौसमी क्या उद्धव पहुंच गए वहां पर? जी कौन आया? अनिल परब राजभवन पहुंच गए हैं। आप देखिए यहाँ पे जो अनिल परब हैं वो राजभवन पहुंच गए हैं। अभी उनका काफिला भीतर गया है। इससे पहले जो है लगातार यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और अनिल परब जो कि काफी करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। वो इस्तीफा लेके आए हैं क्योंकि राज्यपाल के साथ सीएम के संबंध सब जानते हैं। किस तरह से दोनों के बीच खटास लगातार 2.5 साल से बनी रही है। अपने भाषण में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2 साल से आपने जो एमएलसीज हैं उनको नोटिफाई नहीं किया और 24 घंटे में आपने देवेंद्र फडणवीस की दरखास्त पे फ्लोर टेस्ट बुला लिया। ये उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में बोला था और अब अनिल परब पहुंचे हैं। हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा लेके यहाँ पे पहुंचे हुए पर क्योंकि मातोश्री में भी लगातार जो कैवलकेड है वो वहाँ पे जमा हुआ है। बहरहाल अनिल परब अभी राज्यपाल से मिलने राजभवन स्वतः पहुंच गए। अनिल परब पहुंच गए, शिवसेना नेता वहां पर, उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं अनिल परब, और यही देखना है कि आगे क्या यहां से निकल कर आता है। मातोश्री में हमारी संवाददाता विद्या भी मौजूद रही, जहां पर सीएम के घर के बाहर पूरा काफिला जरूर मौजूद रहा, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी। उसके फौरन बाद ये इस्तीफे का यहां पर ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने। अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अशोक जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम और तेजी से हुआ, अचानक जो विधायक हैं गुवाहाटी छोड़कर चौपाटी नहीं गए, बल्कि चौपाटी से बेहतर देखिए गोवा पहुंच गए, लैंड वहां पर कर चुके हैं और अब कल किसी भी समय मुंबई जाने की बात है। अब तो सिर्फ सरकार किस तरीके से बने उसकी कवायद शुरू हो जानी है। बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार फॉर्मेशन को लेके ये खबरें आई थी कल ही कि पूरा फार्मूला तय हो चुका है, कितने मंत्री बनेंगे, क्या होगा, पूरा इनका जो डील अगर ये कहें इनकी बातचीत हो उसकी पूरी रणनीति बन चुकी थी एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि भी कल मुंबई पहुंचने वाले हैं। पार्टी आला कमान ने उनको नियुक्त किया है, तो पूरी मोडेलिटीज और आगे कैसे करना है उस पर बातचीत पहले भी हो रखी है, लेकिन एक फॉर्मली बातचीत हो जाएगी कल। शपथ गप होगा, 1 तारीख की खबरें आ रही है। लेकिन इस वक्त मैं संजय राउत के घर मुंबई में खड़ा हूँ, जो संजय राउत जिसके बयानों को लेकर काफी नाराजगी रही है एकनाथ शिंदे गुट में, और उसी संजय राउत ने 2.5 साल पहले महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। चाणक्य माने जाते थे संजय राउत इस सरकार के फॉर्मेशन में, और उनके बयान तेरा बाप मेरा बाप, 40 जिंदा लाशें, सड़कों की लड़ाई, तलवारें, मौसमी बताएं संजय राउत। जी श्वेता, देखिए अभी ये जानकारी मिली है कि अनिल परब अंदर गए हैं। लगातार पुलिस की गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो बढ़ रहा है, सुरक्षा बढ़ रही है। अभी ये भी चर्चा है यहाँ पे कि शायद देवेंद्र फडणवीस पहुंच सकते हैं, पर अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं है। पर बहरहाल अब सारी नजरें राजभवन पे होंगी। केंद्र है ये, क्योंकि एक तरीके से जैसे ही सीएम का इस्तीफा होता है तो नेता विपक्ष जो है वो अपना दावा ठोक सकते हैं, गवर्नर जो है वो उनको बुला सकते हैं, और देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे आएंगे, क्या पर्सनली इस्तीफा सौंपेंगे या फिर अनिल परब जो है इस्तीफा लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, ये चीज अभी कुछ देर में स्पष्ट होगी, और साथ ही जो देवेंद्र फडणवीस वाली बात आप कह रही हैं उसमें भी देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। विद्या, क्या यह संभव है कि आज ही रात देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच जाए या कम से कम कल सुबह तक का इंतजार करेंगे? जी देखिए, कल सवेरे तक का इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि अभी तक तो यही नहीं पता है ना कि शिवसेना असल में कौन है, उनका समर्थन कौन कर रहा है। शिवसेना का जो बागी गुट है उसका नाम क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इस पर भी तो तय होनी है ना कई बातें। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो तो समर्थन दे नहीं रही है,
अब जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो किस तरह से समर्थन देगी, क्या वो अलग पार्टी बन के रहेगी, किसी पार्टी में मर्ज होगी, ये सब बातों पर तो अभी भी बातें करनी बाकी हैं। और इसी वजह से ये फॉर्मेलिटीज जब तक नहीं होती पूरी श्वेता, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिलहाल तो यही है कि इस वक्त रेजिग्नेशन जो उद्धव ठाकरे को देना है उसके लिए वो यहाँ से निकलेंगे। अनिल परब और बाकी लोग जो उनके साथी हैं, नीलम गोरे और मिलिंद नार्वेकर उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो लोग सब के सब राजभवन पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत सी तस्वीर भी है विद्या कि आप मातोश्री पर हैं, राजभवन पर मौसमी है और अशोक सिंघल इस समय संजय राउत के घर पर मौजूद हैं। एक ही शहर है लेकिन बारिश केवल अशोक जी हो रही है संजय राउत के घर के बाहर ही लग रहा है। पूरा का पूरा प्रकृति का प्रकोप वहीं पर निकल रहा है। बहुत तेज बरसात हो रही है श्वेता, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पे छाता भी हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, लोग ये डिफरेंस तीनों संवाददाताओं को देखकर समझ सकते हैं। एक ही शहर के 3 अलग लोकेशन और इतनी भारी बारिश एक जगह पर केवल। उनके बयानों की बरसात भी कुछ उसी तरीके से हो रही थी और आखिर में देखिए अग्नि परीक्षा की भी बात संजय राउत ने आखिर में ट्वीट कर ही दी। बिल्कुल श्वेता, देखिए संजय राउत की तरफ से जो बयान थे उसकी बौछार हुई थी। इस बार देखा गया कि इतने बयान उनकी तरफ से आए जो कि चर्चा में रहे, काफी विवाद खड़े हुए उनके बयानों को लेके। सुप्रीम कोर्ट तक में उनके बयानों की चर्चा हुई। उनके विपक्षी एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने संजय राउत के बयानों की चर्चा की। 40 जिंदा लाशों का चर्चा हुई, ये तमाम चीजें थी। अशोक एक मिनट रोक रही हूँ कि आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष बताएं। सड़कों पे श्वेता, बस अब कुछ वो सब दरअसल प्लेन से बाहर निकलना शुरू हो गए और ये तब कंफर्म हुआ कि अब बाहर आएंगे जब सीआईएसएफ ने पैसेज बना दिया यहाँ पर और कहा है कि आप लोग किनारे हो जाएं, अब तमाम सारे माननीय लोग आने वाले हैं। तो बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है और तमाम सारे जो लोग थे अंदर इंतजार किया जा रहा था कि एक बार सारे पैसेंजर्स निकल जाएं और उसके बाद से फ्लाइट अगर किसी का सामान है वो भी यहाँ पर लें। तो अब ये रास्ता यहाँ से बना दिया गया है, तमाम सारे लोग यहाँ पर निकलेंगे। आपने जो बागी नेता थे उनको सुना कि कल दरअसल वो बैठक भी करेंगे 7:55 कल सुबह इन तमाम नेताओं को यहाँ से निकलना है मुंबई के लिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सेफ पैसेज बना गया, बस कुछ किसी भी समय अब ये पलों का इंतजार है, किसी भी पल वो जो है इस दरवाजे से निकलना शुरू होंगे। श्वेता जी, और ये भी देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से केसरकर ने भी कहा कि हम खुश नहीं हैं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से और उनकी आवाज में वो भाव भी सुनाई दे रहा था, तो इसलिए जाहिर है कि जो विधायक भी निकलेंगे वो ऐसा नहीं है कि कोई जश्न वाली या खुशी वाली मुद्रा में निकलने वाले हैं। देखिए हैं तो शिव सैनिक ही और जो उनका पूरा सिद्धांत और जो पार्टी की बुनियाद थी वो बाला साहब ठाकरे और उनके सिद्धांतों के इर्द गिर्द, उनके चेहरे के इर्द गिर्द होती थी। और जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो जाहिर उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा कि आप तो शिव सैनिक थे, आप अचानक से बीजेपी के साथ, भले गठबंधन टूटा, आपने पार्टी का साथ क्यों नहीं दिया। तो एक तरफ से जो शिवसेना की विचारधारा रही और ज्यादातर जो पार्टी जिसका एक संगठन एक अलग भूमिका में चलता है, जो एक अलग सिद्धांत एक अलग विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों के बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके से शिवसेना काम करती है क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहा है। लेकिन चूंकि वो बाला साहब ठाकरे का चेहरा, नाम उन्हीं का, सारी विरासत उन्हीं की है, तो वो कहीं ना कहीं भावुकता इसी वजह से शायद वो दिखाई पड़ती है। लेकिन ये विधायक ये भी तो सोचेंगे कहीं ऐसा न हो कि जो शिव सैनिक है उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, वो कह भी रहे हैं कि हमें समझाना होगा उन लोगों को।